Hello students, let's see this question. The question says a geyser operating on LPG, that is liquefied petroleum gas, heats water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the heat of combustion of LPG is 40,000 joule per gram, then how much fuel in gram is consumed per minute? Specific heat capacity of water is 40 to 100 joule per kg Kelvin. तो हमें क्या निकालना है? कंजप्शन निकालना है. कंजप्शन ऑफ एलपीजी. ठीक है, किसमें निकालना है? ये किस यूनिट्स में निकालना है? ग्राम पर मिनट में. मतलब एक मिनट में कितना ग्राम्स कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, हमें हमें जो हीट ऑफ एलपीजी है वो दी हुई है. ठीक है, हीट प्रोवाइडेड बाय एलपीजी कितना है? ये 40,000 जूल पर ग्राम है. एक ग्राम में इतना देता है. ठीक है, और हमें क्या कहा गया है कि जो हीट रिलीज हो रही है ये वाटर को इस रेट से क्या करता है? हीट अप कर देता है. तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज इक्वल्स टू कितना है? 3 लीटर इन 1 मिनट है. ठीक है, अब 3 लीटर को मैं लिख सकती हूँ 3000 ml इन 1 मिनट. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 होता है, 1 ग्राम पर ml होता है. ठीक है, इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. इट इज 1 ग्राम पर ml. सो यानी कि मास इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml. इसका यही मतलब हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, यानी कि आपका अगर 3000 ml वॉल्यूम आपको दिया गया है तो इसका मतलब वो क्या? 3000 ग्राम की इक्वल है. ठीक है, यानी कि 3000 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड अप बाय एलपीजी इन 1 मिनट. एक मिनट में हो जाता है. क्लियर? तो कितना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है? टोटल हीट कितनी अब्सॉर्ब कर रहा है अगर ये टेम्परेचर चेंज आएगा तो? ठीक है, तो T1 आपका कितना है? ये T1 है 27 डिग्री सेल्सियस. T2 कितना है आपका? 77 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा T क्या हो जाएगा? ये T2 माइनस T1, दैट इज आपका 77 माइनस 27, इट इज हाँ 50 कैल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस. आप कैसे भी लिख लीजिए, दोनों बात में ठीक है. ठीक है, हम कैल्विन लेके चलेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज में कैल्विन लिखा हुआ. अच्छा, ये सिर्फ कैल्विन और डिग्री की मैग्नीट्यूड तभी इक्वल आते हैं जब आप डिफरेंस ले रहे हो टेम्परेचर का. क्लियर? अच्छा, सो अब हम अगर ये देखें कि अगर ये टेम्परेचर चेंज आया है तो वाटर ने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी होगी पर मिनट में. ठीक है, सो हीट एब्सॉर्ब्ड, ऐसे लिख लेते हैं, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर. ठीक है, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर चेंज. ठीक है, मास कितना दिया हुआ है हमें? इतना दिया हुआ है. इस रेट से कर रहे हैं. ठीक है, इस रेट से कर रहे हैं. सो यहाँ से आप ये लीजिए, मास इसका कितना है? 3000. ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिखिए, ये ज्यादा बेटर होगा ये लिखना कि रेट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग 50K टेम्परेचर चेंज. 50K का जब टेम्परेचर चेंज आया है, 50 केल्विन का जब टेम्परेचर चेंज आया है तो उसमें कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई है? सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम क्या लिया हमने? पर यूनिट लिया हुआ, यानी कि रेट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द वाटर. ठीक है, सो अल्टीमेटली इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, m अपॉन टाइम. ठीक है, सो ये m अपॉन टाइम ऑलरेडी हमें गिवन है 3000 ग्राम अपॉन 1 मिनट. 3000 ग्राम इन 1 मिनट. ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर लिखा है, ये केजी में लिखा हुआ है तो मैं इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. जो क्या लिखा हुआ है? 4200 जूल अपॉन केजी इनटू केल्विन. केजी की जगह लिख सकते हो 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4200 अपॉन 1000 जूल ग्राम इनटू केल्विन. और डेल्टा टी क्या है? 50 केल्विन.
तो देखो कैल्विन से कैल्विन कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, ये 30 से 30 ये कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, 3 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 15, तो ये जाएगा 63 इंटू 10⁴ जूल पर मिनट। मतलब जो हीट अब्सॉर्ब्ड होगी इतने टेम्परेचर चेंज पर, वो कितनी होगी आपकी, 1 मिनट में इतनी जूल हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और हीट प्रोवाइड कितनी हो रही है आपकी एलपीजी से, इतनी हीट प्रोवाइड हो रही है, तो कितना कंजप्शन हुआ, कंजप्शन कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे मैं तो यहाँ पर ही कर देती हूँ, कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ एलपीजी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, it is heat provided by LPG divided by rate of heat absorbed, heat absorbed, ठीक है। सो हीट प्रोवाइडेड कितना था, 4 इंटू 10⁴ जूल इंटू ग्राम, ये थोड़ा सा वो मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो, ये उल्टा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सही फॉर्मूला लिखो पहले, इट इज गोइंग टू बी, इसको मैं ना ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, जगह नहीं है, just a second students, या सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, कंजप्शन ऑफ एलपीजी in gram per minute, it is going to be rate of heat absorbed divided by heat provided, ठीक है, by LPG। सो ये कितना आया था हमारा, 63 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम आया था, सॉरी पर मिनट आया था, नॉट पर ग्राम, पर मिनट आया था। और हीट प्रोवाइडेड बाय द एलपीजी आया था 4 इंटू, गिवन है वो 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम, ठीक है। सो 10⁴ से 10⁴ कैंसिल, सो 63 को आप क्या करोगे, सिंपली 63 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, सो ये आ जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट, क्लियर, इतना कंजप्शन होगा हर 1 मिनट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। I hope you understood this question really very well. Thank you.